नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। देश के प्रसिद्ध कवि डॉक्टर चमन सिंह ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमें योग के महत्व को समझना चाहिए और योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पावन अवसर पर आइए कुछ योगाभ्यास करते हैं। योग क्या है? शिव और जीव का मिलन योग है। आत्मा और परमात्मा का मिलन योग है। वृत्ति का भगवताकार होना योग है। भक्त और भगवान का मिलन योग है। योग को हमें अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। मैं योग ऋषि स्वामी रामदेव जी का हृदय से आभारी हूँ, जिन्होंने योग को जन जन तक पहुँचाने का महत्वपूर्ण और सराहनीय कार्य किया है। मैं अपने देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभारी हूँ, जिन्होंने योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है और योगाभ्यास कर रहा है। यह हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है, यह हमारी बहुत बड़ी सफलता है। आज भारत विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित और प्रतिष्ठापित हो रहा है। यह हमारी सफलता है। आइए हम योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाते हैं। सुखी और समृद्ध जीवन जीने के लिए योग और योगाभ्यास और प्राणायाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए कुछ योगाभ्यास करते हैं। भदोही से सीनू संवाददाता गिरीश पांडे की रिपोर्ट। बिजनौर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम जनपद के विभिन्न सरकार के दिए गए दिशा निर्देशों के अनुपालन के अनुसार ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए घर पर ही योग दिवस कार्यक्रम किया गया। घर पर ही रहकर कार के योगाभ्यास किया। योगाभ्यास करते हुए योग आचार्य प्रेम प्रकाश आर्य ने योगा विभिन्न प्रकार की योग की तथा बिजनौर के मुख्य विकास अधिकारी में जनपद वासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संदेश देते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने पर जोर दिया तथा होने वाले लाभ के बारे में भी बताया। लेकर ये कहा जा रहा है कि सभी लोग अपने इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए योग करें, जिससे कि वो अधिक उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित हो सके, जिससे कि वो रोग के प्रति प्रतिरोधात्मक उनका रवैया रहे। इस बार किसी भी प्रकार के आयोजन या उस पर रोक रहेगी, चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना अति आवश्यक है। अतः कोई बृहद कार्यक्रम या बड़ा कार्यक्रम नहीं है। जनपद वासियों से यही अनुरोध। बिजनौर से सीनियर संवाददाता रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जहां सरकार हर साल योग दिवस मनाने के लिए बड़े बड़े प्रोग्रामों का आयोजन करती थी, परंतु इस बार कोविड-19 के चलते सभी से अपील की गई थी कि अपने घरों में रहकर ही योग अभ्यास करें। तो देश के प्रधानमंत्री के इस आह्वान पर हापुड़ जनपद के आर्य कन्या पाठशाला कॉलेज के प्रधानाचार्य ने अपने विद्यालय की शिक्षिकाओं एवं छात्राओं से घरों पर योगाभ्यास करने के लिए कहा और सभी से बोला गया कि सभी योग करते हुए अपनी वीडियो बनाकर भेजें। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सभी शिक्षिकाओं, विद्यालय की प्रधानाध्यापक अर्चना गौतम और छात्राओं ने इसमें बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हमारे प्रधानाचार्य एवं शिक्षिकाओं ने सभी छात्रों को योग अभ्यास करने के लिए कहा था। सभी ने अपने घर पर योग अभ्यास किया, जिससे हमारा मन शांत भी रहता है और हम स्वस्थ रहते हैं और पढ़ाई में मन लगता है। कोविड-19 महामारी संक्रमण के इस दौर में इस बार अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून के अवसर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के द्वारा घर पर ही योगाभ्यास का संदेश दिया गया है। इस बार इसीलिए आर्य कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज हापुड़ की शिक्षिकाओं और छात्राओं द्वारा घर पर ही योगाभ्यास करके डिजिटल रूप में इसका प्रचार प्रसार जन जन में करके योग की महत्ता को बता रही हैं। मेरा तो यही कहना है, करें नित्य योग, रहे सब निरोग। करें नित्य योग, रहे सब निरोग। योग अपनाओ, खुशहाली पाओ। योग अपनाओ, खुशहाली पाओ। धन्यवाद। हापुड़ से सीनियर संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। कांग्रेस नेता मुमताज अहमद ने अपने समर्थकों के साथ मजदूरों एवं छात्रों के मुद्दों को लेकर अपने आवास पर केंद्र और बिहार सरकार के खिलाफ धरना दिया।
श्री अहमद ने बताया कि छात्र, नौजवान, परेशान किसान, बेबस मजदूर, बिलखते बच्चे और भूख से बेहाल गरीबों को उनके बदहाली पर छोड़कर बिहार में बीजेपी और जेडीयू चुनाव के कार्यों में लग गई है, जबकि कोविड-19 जैसी गंभीर बीमारी से लोगों को सुरक्षित रखना सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। बड़ा सवाल है कि मजदूर बाहर से आए हैं वो बद से बदतर स्थिति में है। यहाँ जो सेंटर चलाया गया उसमें पूरी तरह ब्लॉक स्तर से लेके ऊपर तक लूट हुई और आज जो वह जब गांव में गए हैं तो भूखमरी की शिकार हो रहे हैं। 500 और 5 किलो अनाज से परिवार का पालन पोषण नहीं हो सकता है, ये अपर्याप्त है। इन्हें कम से कम 10,000 रुपये उनके तुरंत उनके खाते में दिया जाना चाहिए, यह हमारी मांग है। जो छात्र, नौजवान जो छात्र हैं जिन्हें सरकार कहती है कि लैपटॉप और मोबाइल पर पढ़ाया जाए, तो उनका आई कार्ड देखकर उन्हें आधे दामों पर लैपटॉप और मोबाइल मुहैया कराई जाए, ये मेरी मांग है। और अगर कोरोना पर काबू नहीं पा सकते हैं तो भारत सरकार और चुनाव आयोग को चाहिए कि 6 महीना के लिए बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाए, चूंकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि जान है तो जहान है। चुनाव महत्वपूर्ण नहीं है, लोगों की जीवन को बचाना सबसे पहला दायित्व है सरकार का और हम सबों का। मोतिहारी से सीनू संवाददाता संतोष कुमार दुबे की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।